नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारा सनातन ज्ञान, हमारी पुरानी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सनातन ज्ञान के ऊपर, प्राचीन ज्ञान के ऊपर, धर्म कर्म के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा प्राचीन ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को एक दूसरे तक पहुंचाकर आप भी हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमारी दिव्य सहायता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज के इस प्यारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात जो कि आपको शायद नहीं पता होगी अगरबत्ती के बारे में। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अगरबत्ती क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए और आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हम अगरबत्ती जलाएंगे तो हम दोष के भागी होंगे। तो मित्रों, चलिए जानते हैं अगरबत्ती के बारे में ये महत्वपूर्ण बात। मित्रों, अगरबत्ती एक ऐसी प्रमुख वस्तु है जिसका प्रयोग लगभग हम सभी घरों में देखते हैं। साथ ही साथ विज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह बहुत प्रमुख वस्तु है, क्योंकि इसे जलाने से बहुत सारे सूक्ष्म जीव भागते हैं और इसकी गंध से बहुत सारे सूक्ष्म जीव, इसे सूक्ष्म जीव नाशक भी कहा गया है। अर्थात कि इससे बीमारी पैदा होने वाली सभी प्रकार की कीटाणुओं का नाश होता है। इसके कारण विज्ञान में भी इस बात का बहुत महत्व है कि धूपबत्ती और अगरबत्ती के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका विशेष प्रयोग पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान के कार्यों में किया जाता है। अतएव सभी घरों में इसका प्रयोग रोजाना प्रतिदिन होता ही है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको अर्पित करने के लिए, शुद्ध स्वच्छ वातावरण, सुगंधित वातावरण प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इसे जलाना दोष युक्त है, क्योंकि पूर्व समय अर्थात पिछले समय में अगरबत्ती अब उस तरीके से नहीं बनता था जो अब बन रहा है। अर्थात कि पिछले समय में धूप की प्रकार की अगरबत्ती होती थी जिसे लोग जलाते थे, लेकिन अब के आधुनिक युग में अगरबत्ती को दोषयुक्त तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि अगरबत्ती के नीचे वाले हिस्से में जो बांस की सूखी लकड़ी लगाई जाती है, वह अगरबत्ती के जलने पर अंत समय में उसे भी अग्नि के संपर्क में आना पड़ता है। इसीलिए यह दोष युक्त है, क्योंकि मित्रों, हमारे सनातन धर्म में बांस को सभी मांगलिक कार्य एवं अंतिम संस्कार के समय में प्रयोग किया जाता है और हमारे सनातन धर्म में हरे बांस की बहुत विशेष मान्यता है, जिसके कारण हम इसे शादी विवाह, रथ यात्रा, पालकी और अंतिम संस्कार जैसे प्रमुख कार्यों में प्रयोग करते हैं। हरे बांस को हमारे संस्कृति में वंश पारंपरिक मान्यता के नाम से महत्व दिया गया है। इसीलिए इसे सूखे तरीके से ही जलाना उचित है और आजकल के अगरबत्ती में प्रयोग किए जाने वाले बांस पूरी तरीके से सूखे नहीं होते, क्योंकि अगर वह सूखे होते तो अगरबत्ती के
पूर्ण भाग जलने के बाद उस बांस की सूखी लकड़ी, जो पतली लकड़ी होती है, अगरबत्ती के प्रयोग में आती है, उस लकड़ी का जलना संभव होता। अर्थात कि अगर वह पूर्ण तरीके से सूखा हुआ बांस का प्रयोग होता तो लकड़ी पूरी तरीके से जल जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मित्रों, आप सब तो देखते ही होंगे कि अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं और अंत में जो उसकी पतली सूखी लकड़ी लगी रहती है वह पूर्ण रूप से नहीं जलती। यही वह कारण है कि वह अगर पूर्ण रूप से सूखी होती तो वह पूरी जल जाती, लेकिन उसमें हरे तत्व की मान्यता होती है। इसी कारण इसे जलाना दोष युक्त माना गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हरे बांस को नहीं जलाया जाता। मान्यता दिया जाता है कि यह सभी मांगलिक एवं अंतिम संस्कार के प्रयोग में होता है और इसे जलाना दोष युक्त कार्य माना गया है। इस प्रकार से मित्रों, हम धूप जला सकते हैं, दीप जला सकते हैं, लेकिन बांस के संपर्क में बनने वाली इस अगरबत्ती का प्रयोग करके हम दोष के बड़े भागी बन जाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती में लगा हुआ वह बांस के मात्रा का वह पतली सी लकड़ी जलने पर भी हमें दोष प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, हमें धूप दीप का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आधुनिक समय में यह गलत तरीके से निर्मित होने वाली इस अगरबत्ती का हमें प्रयोग बंद कर देना चाहिए, ताकि हम दोष के भागी ना बने। और इस बात को बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश के एवं अन्य देश के विशेष धर्म गुरुओं ने अगरबत्ती के ऊपर यह बात को बताया है कि अगरबत्ती गलत तरीके से निर्मित होता है और इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे बांस की मात्रा होती है, जो कि जलने पर हमारे सनातन धर्म के उपदेशों का पालन नहीं होता। और इसी कारण इस बांस के लकड़ी के जलने के कारण ही हमें दोष का भागी बनना पड़ता है। हम विचित्र प्रकार की धूप दीप नैवेद्य आरती का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इस प्रयोग का हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सांस्कृतिक रूप से नहीं बनता और इसका प्रयोग हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्जित है, क्योंकि बांस को जलाना पाप है। और अगर हम बांस को जलाते भी हैं तो वह पूरी तरीके से सूखा हुआ बांस ही होना चाहिए, लेकिन अगरबत्ती में लगने वाले यह बांस पूरी तरीके से सूखे नहीं होते। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यह सूखा हुआ बांस होता, अगर पूर्ण रूप से सूखा होता तो इसे जलाने पर यह पूर्ण रूप से जलता, लेकिन यह नहीं जलता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज की यह विचित्र जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसे अन्य व्यक्तियों तक इस जानकारी को पहुँचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बात की जानकारी पता चल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।